तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं भारत की सड़कों पर हो रहे एक विरोध प्रदर्शन से। अब ये जो तस्वीरें हैं, ये सिर्फ एक भीड़ की नहीं है, ये आवाज है उन टूटे हुए सपनों की। ये आवाज सिर्फ एक छात्र की नहीं है, बल्कि ये उन लाखों लोगों की गूंज है जिनके भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। 16 करोड़, ये बस एक नंबर नहीं है। सोचिए, ये 16 करोड़ उम्मीदें हैं, 16 करोड़ सपने हैं जो देश की कुछ गिनी चुनी सरकारी नौकरियों के लिए एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं। इस पूरे गुस्से को, इस हताशा को समझने के लिए हमें उत्तराखंड की एक घटना को करीब से देखना होगा, जहां एक घोटाले ने इस पूरे संकट की असलियत को सबके सामने लाकर रख दिया। देखिए, ये कोई छोटी मोटी चीटिंग नहीं थी, ये तो एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था जो सिस्टम की जड़ों तक फैला हुआ था। मतलब हर लेवल पर, हर कदम पर करप्शन ने अपनी जगह बना ली थी। और ये चार्ट उस कड़वी सच्चाई को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। कैसे सिर्फ कुछ धोखेबाज लोग हजारों ईमानदार कैंडिडेट्स की सालों की मेहनत पर पानी फेर सकते हैं। और ये जो उत्तराखंड की कहानी है ना, ये कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि ये तो एक बहुत बड़ी राष्ट्रव्यापी बीमारी का बस एक लक्षण है जो पूरे सिस्टम में फैल चुका है। ये आंकड़ा, ये उस भारी दबाव को दिखाता है जिसका सामना देश का युवा कर रहा है। सोचिए, केंद्र सरकार की हर एक नौकरी के लिए 300 से ज्यादा लोग लाइन में खड़े हैं। ये हताशा लोगों को ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर रही है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लोग अपनी पुश्तैनी जमीन तक बेच रहे हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि इस भ्रष्ट सिस्टम में उन्हें एक मौका मिल जाएगा। और ये कोई आज की बात नहीं है, ये तो दशकों से चली आ रही एक सिस्टमैटिक फेलियर की कहानी है जो देश के लगभग हर कोने में, हर राज्य में फैली हुई है। लेकिन इस संकट की जो असली कीमत है ना, वो सिर्फ पैसे या नंबरों में नहीं चुकाई जाती। इसका सबसे गहरा असर तो हमारे दिमाग पर, हमारे मन पर पड़ता है। अब ये जो बीच में लटक जाने वाली हालत है ना, इसके लिए रिसर्चर्स एक खास शब्द इस्तेमाल करते हैं, प्रिकैरिटी। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसी अनिश्चितता की हालत जहां ना तो आगे जाने का रास्ता दिखता है, ना पीछे लौटने का, बस बीच में फंसे हुए। और ये जो अनिश्चितता है, ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये लोगों को समाज से काट देती है, फैसले लेने की हिम्मत छीन लेती है और उन्हें लगातार खुद पर शक करने के लिए मजबूर कर देती है। तो ये जो फंसे होने का एहसास है, वो असल में 3 अलग अलग तरह की नाकामियों से पैदा होता है। एग्जाम में फेल होना, करियर में रास्ता भटक जाना और बार बार इंटरव्यू में रिजेक्ट होना। अब इस गहरी निराशा के बीच में से एक बिल्कुल नई और हैरान करने वाली चीज सामने आई है। जो निजी संघर्ष था, वो अब एक पब्लिक परफॉर्मेंस बन गया है। और इस परफॉर्मेंस का नाम है बेरोजगार व्लॉग। ये इस संकट का एक सीधा आईना है, एक डिजिटल डायरी की तरह। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। पहले बेरोजगारी एक ऐसी चीज थी जिसे शर्म के मारे छिपाया जाता था। अब ये एक पब्लिक स्टेटमेंट बन गई है जिसे पूरी दुनिया देख रही है। इन व्लॉग्स के पीछे की वजह भी दोहरी है। एक तो अपनी कहानी शेयर करके दिल हल्का करने की जरूरत, और दूसरी जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए एक नया आर्थिक रास्ता खोजने की मजबूरी। तो सवाल ये उठता है कि जब नाकामी ही आपका कंटेंट बन जाए और संघर्ष ही आपकी कहानी, तो इसका असल में मतलब क्या है? मतलब ये कि जब कामयाबी के सारे पारंपरिक रास्ते बंद हो जाते हैं, तो अपने स्ट्रगल को, अपनी नाकामी को दुनिया को दिखाना ही अपने आप में एक नया रास्ता, एक नया काम बन जाता है। और ये हमें एक बहुत मुश्किल सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि एक ऐसे समाज का भविष्य क्या होगा जहां ईमानदारी को लगातार सजा मिलती है और धोखेबाजी को इनाम। और आखिर में शायद सबसे बड़ा सवाल कि जब एक धांधली वाले खेल को जीतने का एकमात्र तरीका अपनी हार का तमाशा पूरी दुनिया को दिखाना हो, तो असल में हम जीत क्या रहे हैं? और क्या ये सच में कोई जीत है?